हम होममेकर्स की खुशियाँ ना बहुत ही छोटी-छोटी चीज़ों से जुड़ी होती हैं, लेकिन उन छोटी-छोटी चीज़ों का ट्रैक ज़ोन एक ही होता है, एक पीसफुल लाइफ़ अचीव करना, एक पुरसकून ज़िंदगी को पाना। और यकीन करें, जब आप एक पुरसकून ज़िंदगी पा लेते हैं ना, तो आप अपनी शख्सियत में इतनी बड़ी तब्दीली देखते हैं ना, क्योंकि आपकी शख्सियत तभी तब्दील हो सकती है या फिर तभी पॉजिटिव फैक्टर अचीव कर सकती है, जब आपकी रहने वाली जगह, आपके इर्द-गिर्द के लोग आपको आपकी ज़िंदगी को जन्नत बना दें। और आप खुद, यानी ये 3 फैक्टर्स आपकी जब ज़िंदगी को जन्नत बनाते हैं ना, एक पुरसुकून ज़िंदगी जिसको मैं बोलती हूँ, एक जन्नत वाली ज़िंदगी, तभी तो जाके आप कुछ अचीव कर पाते हैं, तभी तो आपको पर्सनैलिटी को मैं कहती हूँ किक मिलता है, एक पॉजिटिव किक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होममेकर पलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। तो जी हाँ, आपकी आपी पलवशा आज फिर आ गई है एक ब्रांड न्यू कंटेंट के साथ और मोटिवेशनल वीडियोस के साथ कि आपको सिर्फ और सिर्फ घर को ऑर्गेनाइज या कम बजट में सिर्फ घर की ऑर्गेनाइजेशन या क्लीनिनेस नहीं मैंने सिखानी, बल्कि मोटिवेट करना है अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन की तरफ, क्योंकि एकदम से परफेक्शन आप नहीं अचीव कर सकते। हाँ, लेकिन बेहतर से बेहतरीन के सफ़र पे निकल तो सकते हैं। तो बस जी, मेरे साथ साथ आप सब ने ही हमने बेहतर से बेहतरीन का सफ़र तय करना है, ना सिर्फ अपनी आप की पर्सनैलिटी को बूस्ट अप करने के लिए, बल्कि अपनी फैमिली मेम्बर्स की खुशियाँ, अपने घर को एक जन्नत बनाना है हमने अपने लिए। हम किसी और के लिए काम नहीं कर रही होती, हम किसी को दिखाने के लिए नहीं, शो ऑफ मतलब हम नहीं कर रही होती किसी के लिए। लेकिन मैं कहती हूँ, जो ये छोटी छोटी चीज़ें करके हमें जो दिली सुकून मिलता है ना, और वो जो घर की एक एक ईंट के साथ हमारा कनेक्शन होता है ना, मतलब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, वो मेरे साथ काफ़ी होम मेकर्स रिलेट करेंगी कि वाकई आपके साथ भी ऐसा होता है कि घर की एक एक ईंट आपके साथ ना कनेक्टेड होती है, कि आपको अपने घर का एक एक कोने से मोहब्बत होती है, प्यार होता है, लगन होती है। क्योंकि मैं कहती हूँ ना कि एक चिड़िया के लिए उसका घोंसला ही हर चीज़ होता है, तो बस हम होम मेकर्स के लिए हमारा घर ही हमारे लिए जन्नत है। और इस मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि जिस होम मेकर ने इस घर को जन्नत की तरह पा लिया ना, तो वो उस जहाँ में भी उसको जन्नत मिल जाएगी। क्योंकि ये तो हमारे रब्बे कायनात की देन है हम पे, कि उसने हमारा दिल इतना नरम और इतना प्यारा खूबसूरत बनाया है। और हम होम मेकर्स, मैं कहती हूँ, है ही घर को बनाने वाली, तो इसमें तो हमारे ऊपर अनकंडीशनल ब्लेसिंग्स वो शार कर लेता है अल्लाह सुब्हान ताला की ज़ात। तो माशाल्लाह, सुभान अल्लाह जी। तो बस जी, आज घर की ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ मैंने आप लोगों को आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी डिस्कस करना है कि अपनी पर्सनैलिटी को कैसे एक पॉजिटिव किक के साथ स्टार्टअप करना है, और अपनी पर्सनैलिटी को मतलब इन्हांस करके एक पॉजिटिव लाइफ जो है ना उसको अचीव करना है। अच्छा, यहाँ पे बता दूँ, जल्दी से जाएं, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर किया करें। मुझे आप लोगों के कमेंट से इतनी खुशी होती है ना, यकीन करें, सिर्फ कहने की बात नहीं है, दिल से खुशी होती है। और आप लोग मुझे दुआएं दे रहे होते हो, मैं कहती हूँ, मैं अपनी हर आप लोगों के हर कमेंट के साथ ना मेरे दिल से दुआ निकलती है, चाहे मैं मुँह से ना निकालूँ, लेकिन वो एक अंदर की आवाज़ आती है ना, दिल से जो निकल रही होती है, तो मेरी आप सब के लिए दिल से दुआ निकलती है। बिकॉज़ आप लोग सब इतने प्यारे, इतने खूबसूरत हो। आज के ज़माने में किसी को दुआ दे देना, ये बहुत बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो अल्लाह ताला आप सबका भला करे, आप सबकी मुश्किलात हल करे, आमीन। थैंक यू सो मच। तो इसीलिए जाके ना कमेंट ज़रूर किया करें। और मेरे नए सब्सक्राइबर्स, पुरानों की तो क्या ही बात है ना, पुरानी शेरनियाँ तो मेरे साथ अटैच हैं ही, तो माशाल्लाह से मुझे उनके नेम्स भी याद हो गए। नई शेरनियाँ भी बताया करें आके कहाँ से और किस सिटी से बिलोंग कर रही हैं, क्या नेम है, ताकि एक फैमिली हमारी माशाल्लाह से वैसे तो बढ़ ही रही है, लेकिन मैं चाहती हूँ मैं नई शेरनियाँ भी जो हैं वो मेरे साथ कनेक्टेड रहें। अच्छा, यहाँ पे बता दूँ, सबसे पहले ना उठकर मैं यहाँ पे अपना बेड सेट कर रही होती हूँ। बेड सेट करते वक़्त ना मेरा पहला पर्पस यही होता है कि मैं कोई भी ब्लैंकेट, कोई भी कंबल ऊपर ना रखूँ, क्योंकि बेड जो होता है ना वो आपका मेन मतलब सेंटर होता है आपके रूम का। तो अगर वही मेसी है ना तो अच्छा नहीं दिखता, पूरा रूम ऑर्गेनाइज नहीं दिखता। तो इसीलिए मेरा ये होता है। नेक्स्ट चीज़ है, इस तरह के कुछ चार्जर्स होते हैं जो इधर उधर आपको फॉर अ टाइम बिंग नहीं चाहिए होते, लेकिन कभी कभार फिर भी लेटर ऑन आप उसको यूज़ कर सकते हो, कोई मांग ही सकता है। तो मेरे पास ये शू बॉक्स पड़ा था, मैंने इसमें ऑर्गेनाइज करके रखती है कि कभी भी किसी को ज़रूरत होगी ना तो मैं उसको दे दूंगी। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आप ना केयरलेसनेस, मैं कहती हूँ लापरवाही अपनी ज़िंदगी से ना ऐसे क्रॉस कर दें। लापरवाही ना होम मेकिंग में ना अपनी पर्सनैलिटी में आपको लापरवाही को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये लापरवाही ना हमें बहुत ज़्यादा डूब लेती है। आप ये समझें, हमें ना ये पीछे ले जाती है। तो इसीलिए इन छोटी छोटी चीज़ों पे एक्टिव रहना, उन चीज़ों को संभाल के रखना, क्योंकि ये सारी चीज़ें यार फ्री नहीं आई हैं, चाहे इतनी एक्सपेंसिव नहीं है लेकिन फ्री भी नहीं आई हैं। तो इसीलिए छोटी छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखना एक, मैं कहती हूँ, हम होम मेकर्स को ये आदत अपना लेनी चाहिए।
नेक्स्ट चीज़ है, मैं जब भी कपड़े वॉश करके लेकर आती हूँ नीचे, तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है मैं साथ ही प्रेस कर लूँ। अच्छा, इसकी मैं 2 बेनिफिट्स आपको बताऊँगी। पहला एडवांटेज ये है कि जैसे ही कपड़े नीचे लेकर आते हैं ना, उतनी सिलवट नहीं पड़ी होती, इतने रिंकल्स नहीं होते उसके ऊपर, लेकिन आप जैसे ही उसको जल्दी-जल्दी से, आपका टाइम भी बच जाता है और बिजली का खर्चा भी बच जाता है। तो और दूसरी टिप ये है, दूसरा बेनिफिट इसका ये है कि ना, जब आप बाद में, या फिर आप कहते हो अच्छा आज नहीं कल, वो एक तो ज़्यादा होते जाते हैं और उनमें सिलवट बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, फिर आपका टाइम बहुत लगता है उनको प्रेस करने में। और हमेशा कपड़े बिछाते वक़्त ना अच्छे तरीके से उसको बिछाया करें, ताकि उनमें सिलवटें निकल जाया करें। फिर आपको प्रेस करते वक़्त ना इतना टाइम नहीं लगेगा। मुझे सिर्फ 5 मिनट लगे थे और मैंने ये कपड़े प्रेस कर दिया। अब अगर मैं रख देती, है तो 3-4 ड्रेस ही थे, लेकिन बाद में मेरा ही पेंडिंग रहना था काम। तो इसीलिए अपने काम को पेंडिंग ना रखें। कुछ देखें चीज़ें हमने अपने ना कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो अपनी पर्सनैलिटी में हमने ऐड ऑन करनी होती हैं। तब ये जाके ना एकदम से, अगर आप कहें ना रातों रात हम चेंज हो जाएँ, ऐसा नहीं हो सकता। सॉरी टू से, ना कोई आपको कर सकता है। मैं कहती हूँ, अगर आप बड़ा कुछ तब्दीली चाहते हैं ना, कुछ बड़ा चेंज चाहते हैं, तो फिर छोटे-छोटे चेंज की आदत लाएँ। अपनी बॉडी के अंदर भी, अपनी पर्सनैलिटी के अंदर भी, अपने घर के अंदर भी। छोटे-छोटे चेंजेस किया करें अपने घर में। छोटे-छोटे एक्सपेरिमेंट किया करें, ताकि एकदम से जो बड़ा एक्सपेरिमेंट करें या फिर कोई बड़ा चेंज करें, तो आप इस काबिल हो सकें कि उस चीज़ को आप एडॉप्ट कर सकें। क्योंकि मेरी एक बहन का मुझे कमेंट आया कि आप ही, मैं घर में कोई भी चीज़ कर लूँ ना, मुझे पसंद ही नहीं आता। मैंने अपना ड्राइंग रूम पूरा ना रीसेट किया। तो देखो, एकदम से पूरा ड्राइंग रूम रीसेट करना ये बहुत बड़ी बात है हम होममेकर्स के लिए, क्योंकि एकदम से, नो डाउट कुछ होममेकर्स के लिए नहीं होगी, लेकिन जो जॉइंट फैमिली में रहती है ना, वो इतना बड़ा स्टेप ले भी नहीं सकती। तो थोड़े-थोड़े चेंजेस करो। और वैसे भी अपने, मैं कहती हूँ, अपना आप मनवाने के लिए ना कुछ टाइम होता है, कुछ सब्र होता है। तो सब्र करके ना हम वो चीज़ अचीव कर ही सकते हैं इंशाल्लाह। तो बस यही चीज़ें हैं। नेक्स्ट चीज़ है जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि आपने अपनी पर्सनैलिटी में ना शिकवे और शिकायतें, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी शख्सियत को निखारें, तो शिकवे और शिकायतें आपको माइनस करनी पड़ेंगी। अब इसकी एग्जांपल दूं, आप अगर शीशे के पास खड़े होकर जूसर ब्लेंडर में आप जूस बना रहे हैं, उसकी छींटें चली गई हैं शीशे पर, ठीक है, उसको फ़ौरन साफ़ करना पड़ेगा ना। अगर आप नहीं साफ़ करेंगे तो उसके ऊपर क्या होगा, वो मार्क रह जाएगा, वो उस परमानेंट होना शुरू हो जाएगा। आपने 1 माह नहीं किया, 2 माह नहीं किया, 3 माह नहीं किया। इसीलिए जब आप छोटी-छोटी शिकायतों से स्टार्टअप लेते हो, छोटी-छोटी शिकायतें, शिकवे करना शुरू कर देते हो, वो आपकी पर्सनैलिटी को एक दाग लगा देती हैं, वो आपकी शख्सियत को निखरने नहीं देती हैं। क्योंकि आपकी जो शिकवे और शिकायतें हैं ना, वो शुरू होती हैं दूसरों से। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी महफिल में गए, आप किसी मजमे में गए, जी फलाने ने मुझे सलाम नहीं किया, वो तो मुझसे छोटी है, उसने मुझसे सलाम क्यों नहीं किया। आप पहले अपनी दोस्तों के साथ गॉसिप करते हो, अपने माँ बहनों के साथ, किसी के साथ भी अगर गॉसिप कर रहे हो आप, तो एक तो गॉसिप है भी, आपको पता ही है, ये हमारे दीन में नहीं है, ये मुनाफकत है। अगर मैं इसको दीन की लैंग्वेज में बोलूँ तो गॉसिप, ये एक मॉडर्न वर्ड हमें पता चल गया, गॉसिप, दैट्स इट। तो बस जी, हमने तो गॉसिप करनी है। ओह माय गॉड, सॉरी टू से, किसी को अगर बुरा लगा है, मैं बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रही हूँ, लेकिन ये गलत है। गॉसिप मुनाफिकत है ना, आप किसी के पीछे पीठ पीछे बात कर रहे हो, तो ये क्या है, आप मुनाफिक बन रहे हो। तो मुनाफिकत तो उफ अल्लाह, उसका कितना बड़ा गुनाह है, वो अल्लाह के नज़दीक क्या चीज़ है, ये आपको अगर पता चल जाए तो आप सजदों में जा जा के आप माफ़िया मांगे अल्लाह ताला से। तो इसीलिए अपनी आपकी देखो, आपकी पर्सनैलिटी को ना आप इन्हेंस कर सकते हो, ना कोई और कर सकता है। मैं बताऊँ, आपकी शख्सियत कौन निखारता है, वो रब्बे कायनात, वो दो जहानों का बादशाह। क्योंकि अब यहाँ पे, अच्छा ये बता दूँ, कुछ मैंने ये देखे इस तरह की बंचेस कट करके कटर के थ्रू, तो ये ना प्लांट्स में कुछ इस तरह चेंजेस करनी पड़ती हैं। साथ साथ अपने घर की ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ ये नहीं होता रूम डेकोरेट कर लो, किचन ऑर्गेनाइज कर लो, नहीं, छत का एरिया है, बालकनी है, टेरेस है, जहाँ पे प्लांट्स रखें, नहीं तो गल सड़ जाएंगे पौधे। केयर नहीं करोगी, हर चीज़ यार केयर मांगती है। जैसे आपकी बॉडी ज़िंदा रहने के लिए पानी मांगती है, वैसे ही इन प्लांट्स को भी ज़िंदा रहने के लिए, एक्टिव रहने के लिए कुछ चीज़ें, न्यूट्रिशन चाहिए होती है यार। और वो न्यूट्रिशन हम किस फॉर्म में दे सकते हैं उनको, उनकी मिट्टी चेंज कर दो, आप उनकी कटिंग कर दो, आप उनको प्लांट्स वाटर जो है वो अच्छे तरीके से, पानी जो है वो दो। तो ये चीज़ें होती हैं छोटी छोटी, जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ अपनी डेली रूटीन के साथ साथ। अच्छा, तो यहाँ मैं बता रही थी कि वो रब्बे कायनात जो है ना, वो आपकी शख्सियत को निखारता है। यार मेरा तो यही मानना है, आप जितनी मर्ज़ी साइंस की स्टडी कर लो, आप जितना मर्ज़ी किताबें पढ़ के बोल लो, आप जितना मर्ज़ी जो है किताबी बातें कर लो, जो रियलिटी है ना वो रियलिटी है। और मेरी वीडियोस ना रियलिटी चेक होता है मेरी वीडियोस में, क्योंकि मैं यार एक ही चीज़ के साथ कनेक्टेड करती हूँ हर बात को। मुझे किताबी बातें करनी नहीं आती, मैं अभी गूगल पे सर्च करूँ ना, एक से बड़ी बुक डाउनलोड करके आपको वो सुना सकती हूँ। काफ़ी कर रहे होते हैं, मैं देख रही होती हूँ, काफ़ी वीडियोस मैं देख रही होती हूँ लोगों की।
वो तो यार वो एक अलग चीज़ है, मैं वो भी बीच में डिस्कस साइंस मैटर भी डिस्कस कर रही होती हूँ आप लोगों के साथ, हर किस्म का नॉलेज दे रही होती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक साइंस स्टूडेंट हूँ। और आपको पता है जिसने बायो पढ़ी हो, केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ी हो, उसके पास हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह उसको पता होता है। लेकिन मैं ना फिर भी मैं साइंस स्टूडेंट होकर भी मुझे तो चाहिए था कि मैं साइंस की बुक्स डाउनलोड करती और आप लोगों को वहीं से मैं बताना शुरू कर देती राज क्या है खुशियों के, पर्सनैलिटी को कैसे इन्हेंस किया जाता है, बड़ी किताबें मिलती हैं। लेकिन यार मैं साइंस स्टूडेंट होकर भी ना मेरा एक ही बिलीव है कि हर चीज़ का कनेक्शन अल्लाह ताला की ज़ात के साथ है, दैट्स इट बस। इस दुनिया की जो मिट्टी का ताल्लुक है ना वो भी अल्लाह ताला के साथ कनेक्टेड है। तो इसीलिए आप कोई काम अकेले नहीं कर सकते, आपको उसमें ना अल्लाह ताला को ऐड करना होता है। अब अल्लाह ताला को कैसे ऐड करना है? पॉजिटिव रह के, मुनाफ़क़त छोड़ के। आप कहो जी गॉसिप करके भी आप अपनी पर्सनैलिटी को इन्हेंस कर सको, ऐसा सॉरी टू से कोई नहीं कर सकता। क्या होगा? आप ब्रांडेड कपड़े शूज़ पहन के अपनी पर्सनैलिटी को अगर एनहांस करने का सोचते हो तो सॉरी टू से वो भी नहीं है। आप जितने मर्ज़ी महंगा मेकअप, महंगे कपड़े, महंगे शूज़ अपने घर को महल बना लो, लेकिन जब तक अल्लाह ताला की तरफ से आपके दिल में या आपकी शख्सियत में वो नूर नहीं पैदा होगा ना, वो नूर की मैं बात कर रही हूँ, वो नूरानियत की जो मैं बात कर रही हूँ ना, वो अल्लाह ताला की ज़ात देती है, वो आप नहीं कर सकते हो। तो इसी वजह से वो तभी होगी जब आप पॉजिटिव रहोगे, आप लोगों से शिकवे शिकायतें बंद कर दोगे। और शिकवे शिकायतें इनडायरेक्टली है क्या? मैं तो इसको एक ही चीज़ मानती हूँ कि अल्लाह ताला के साथ आप जंग लड़ रहे हो कि अल्लाह ने जो आपको दे दिया, क्योंकि वो शिकवे शिकायत पहले आप लोगों के साथ करते हो कि उसने मुझसे सलाम नहीं किया, उसके पास गाड़ी आ गई, उसके पास ये आ गया, फिर आप कहते हो, आप अपने घर में शुरू हो जाते हो, आप अपने हस्बैंड को टोंट मारते हो, भाई तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम मुझे एक ब्रांडेड सूट ला दो, वो देखो जी फलाना व्लॉगर, वो देखो फलाना वीडियो में, वो देखो उसके कितने प्यारा उसका बेडरूम है, कितना प्यारा डाइनिंग टेबल है, कितना प्यारी ये चीज़ है, कितना प्यारा किचन। और मैं मेरे घर में देखो आप कुछ भी नहीं अफोर्ड करके मुझे दे सकते हो। ये नाशुक्री खुदा है, और नाशुक्री आप सिर्फ अपने हस्बैंड की, अपने घर वालों की नहीं कर रहे, आप उस रब्बे कायनात की ज़ात की कर रहे हो। उसने, मैं बताऊँ, वो दो जहानों का जो बादशाह है ना, वो आपके पैदा होने से पहले उसने आपकी तकदीर लिख दी हुई है। उसने लिख दिया हुआ है कि आपको क्या चीज़ देनी है मैंने और किस टाइम पे देनी है। तो फिर आप बेसब्री करके, नाशुक्री करके ना, आप, मैं कहती हूँ, अपनी नेमतों को ना आप किक कर रहे होते हो, अपने से दूर कर रहे होते हो इन ये हरकतें करके, क्योंकि उस टाइम पे हमें समझ नहीं ना आती। और मैं हमेशा कहती हूँ, एक ही बात करती हूँ कि बुराई वही इंसान करता है जिस पर से अल्लाह ताला की रहमत उठ जाती है, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों को ना झंझोर के अपनी तरफ लेकर आता है। आपने कभी देखा होगा, मेरे साथ ये हुआ है, बहुत दफ़ा हुआ है कि कभी भी हो जाती है यार, इंसान है, गलती हो जाती है, ख़ता के पुतले हैं, मेरे से कोई भी हो जाए ना, मेरे दिल में अल्लाह ताला ना, मेरा ज़मीन मुझे बहुत गिल्ट में डाल देता है। और मैं वाकई में अल्लाह ताला से माफ़ी मांगती हूँ कि अल्लाह मेरी वजह से अगर किसी को हो गया ना, तो प्लीज़ अल्लाह ताला जी आप मुझसे नाराज़ ना होना, आप मेरे साथ रहना हमेशा। देखो अल्लाह ताला के साथ कनेक्टेड रहो, वो तभी होगा जब आप फ़ौरन से माफ़ी मांग लोगे। और फ़ौरन से ना अल्लाह ताला को एक एक बात शेयर किया करो, वही जो आप फ़ोन पे अपनी फ्रेंड्स के साथ या किसी और के साथ गॉसिप में वो 2-2 5-5 घंटे लगाते हो, क्या आप 2-2 मिनट अल्लाह ताला के साथ नहीं कन्वर्सेशन कर सकते? क्या आप अल्लाह ताला से बातें नहीं कर सकते कि अल्लाह ताला जी ये हो गया? यकीन करें, मैं तो बाज़ार जाती हूँ ना, तो मैं बाज़ार एंटर होती हूँ तो मैं पहले कह रही होती हूँ, अल्लाह ताला जी प्लीज़ आज मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे अच्छी मिल जाए और बहुत अच्छी मिले और कम बजट में मिले और मतलब मेरे मतलब की चीज़ हो। मैं हमेशा, ये आज की बात नहीं है, मेरी यूनिवर्सिटी कॉलेज लाइफ में जब भी कोई इवेंट होता था ना, तो मैं कोई भी ड्रेस लेने भी जाती थी ना, क्योंकि मुझे होता है, मुझे एकदम से चीज़ पसंद नहीं आती, पता नहीं क्यों, मेरा ये शुरू से है, मुझे चीज़ें बहुत मुश्किल से पसंद आती हैं। और फिर ना मतलब मेरी मम्मा की पसंद आती हैं, सिर्फ अपनी चॉइस की नहीं पसंद आ मैं हमेशा बचपन से मैंने अपनी मामा की चॉइस की हर चीज़ पहनी है, चाहे वो कपड़ा हो गया, चाहे वो जूता हो गया, रिंग तक, शादी के बाद तक मैंने अपनी मामा को कहा मामा प्लीज़ मुझे ला दे। मतलब मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट करती हूँ अपनी मामा की चॉइस पे। हाँ, जब खुद शॉपिंग करने जाती हूँ ना, फिर मैं पैनिक होती हूँ, मुझे समझ नहीं आती मैं क्या ख़रीदूँ, क्या लूँ, फिर मैं इधर उधर ना भटक रही होती। इसलिए मैं हमेशा दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला जी प्लीज़ मैं वो ले लूँ जो मेरे लिए ना बेहतरीन हो। तो मैं ये छोटी छोटी चीज़ के लिए भी अल्लाह ताला के साथ ना दुआ, मतलब कन्वर्सेशन कर रही होती हूँ। तो मैं हमेशा यही कहूँगी कि इसीलिए जब आप इन नेगेटिव फैक्टर्स को अपनी ज़िंदगी से रिमूव करेंगे ना, तभी जाके आप अल्लाह की ज़ात के साथ कनेक्टेड रहेंगे। और फिर मैं कहती हूँ आपकी शख्सियत में जो निखार आ गया, आप उसका, मैं कहती हूँ, अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इंशाल्लाह इस पर्सनैलिटी टॉपिक पे मैं और भी बहुत ज़्यादा वीडियोस आगे बनाऊंगी, क्योंकि मैं जो फैक्टर्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही होती हूँ, आज से पहले आपने वो वीडियोस में नहीं देखे होंगे कहीं पे भी। हाँ, आगे जाके होंगे, वो मुझे पता है, क्योंकि काफ़ी फैक्टर्स पहले भी आए हैं। क्योंकि मुझे खुशी भी होती है काफ़ी ब्लॉगर्स वीडियोज़ देख के वो आगे टॉपिक डिस्कस कर रहे होते हैं, तो मुझे खुशी होती है। लेकिन बस मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो एक ही होता है कि हर चीज़ को
कनेक्ट रखें अपने रब्बे कायनात के साथ। हर चीज़ तभी निखरेगी जब उस रब्बे कायनात की ज़ात चाहेगी। अब उसकी चाहत को पाने के लिए आपने अपने अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, आपने अपने अंदर कुछ फैक्टर्स हैं जिनको माइनस करना है और कुछ फैक्टर्स हैं जिनको प्लस में लेकर जाना है। तो बस जी आज के बाद आपने यही करना चाहिए। साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लें तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं घर में, हर जगह हर चीज़ को अपनी जगह दे दें, हर चीज़ अपनी जगह पे रखना शुरू कर दें। अब यहाँ पे शिकवे शिकायत एक और बात करूँ, घर से रिलेटेड ही है। काफ़ी बहनें ये भी करती होंगी, ओहो हम नौकरानी हैं क्या, हम ही घर के काम करें। वो देखो जी फलाना ब्लॉगर ने इतनी मेड्स रखी हुई हैं, फलाना फलाना यूट्यूबर इतनी मेड्स करता है, वो कोई काम नहीं करती है, वो कोई ये नहीं करता। क्यों? आपको क्या पता कि उन लोगों ने कितनी स्ट्रगल की हो। आपकी 20s में शादी हो गई है, उनकी वो 40-50 ईयर्स की हुई हैं, तब जाके उनको वो मुकाम मिला है। तो आपको भी मिल जाएगा, थोड़ा सब्र रखें। एकदम से आप रातों रात ससुराल में जाके कहीं जी मेड रख लो, तब ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आप खुद सोचें, अपना थोड़ा मुकाम बनाना होता है और मुकाम ऐसे नहीं बनता, ना चुप रहकर बनता है, ना बोल कर स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बनता है, बल्कि सब्र करने से मिलता है, शुक्र करने से मिलता है। एक दफ़ा सब्र और शुक्र करके तो देखें तो सही अल्लाह ताला कैसे दिलों को बदलता, क्योंकि दिलों को बदलने वाली ज़ात वो रब्बे कायनात की है, वो आप नहीं बदल सकते। तो बस जी अपने बस ये, अच्छा यहाँ पे बता दूँ, अगर चार्जर्स वगैरह साफ़ करने हो ना तो नेल पॉलिश रिमूवर होता है, बहुत ही इजीली चार्जर्स नीट एंड क्लीन कर देता है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनकी सफाई सुथराई से ना यार आप रिलैक्स फील करते हो, आप अच्छा फील करते हो। और मैं कहती हूँ हम होम मेकर्स की खुशियाँ ना घर से जुड़कर घर पे ही ख़त्म हो जाती हैं। और ये देखिए बेल्ट ना आजकल जैसे हम रख रहे होते हैं ना, इधर उधर से भटक रही होती हैं, तो इसको भी ऑर्गेनाइज़ करने का ये देखिए इजीली तरीका है। आप बेल्ट्स को भी इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके ना अच्छे वे में रख सकते हैं। देखो यार मैं बताऊं मेरा मकसद क्या है वीडियोस को बनाने का, कि छोटी से छोटी चीज़ को भी मैं आप लोगों के साथ ना एक मतलब डिस्कस किया करूं। आप देखो बेल्ट को आप एज इट इज़ भी रख सकते हो, नो डाउट। आप सॉक्स को भी एज इट इज़ रख सकते हो, लेकिन हमारा क्या जाएगा कि हम 2 मिनट उसको अरेंज करके रख लें। जैसे हम फेस के ऊपर एक एग्जांपल दे दूं, हम कुछ भी लगा सकते हैं, हम मुल्तानी मिट्टी भी लगा सकते हैं, हम बेसन भी लगा सकते हैं, हम क्रीम्स भी लगा सकते हैं, लेकिन हम कितने कॉन्शियस होते हैं कि नहीं जी हमने ये नहीं लगाना, हमारी फेस पे सूट नहीं करेगा। तो इसीलिए घर के मामले में भी कॉन्शियस रहें, घर को भी देखें क्या चीज़ चाहिए और क्या चीज़ नहीं चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों से। अब देखें मैंने ये प्लांटर्स बनाए थे ये DIY करके, और उस पर फ्लावर्स आके कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो यार ऐसी क्रिएटिविटी जो हमें खुशियाँ देती है ना, मैं कहती हूँ ये खुशियाँ अनकंडीशनल है। और मेरा ना इस YouTube चैनल को बनाने का एक ही मकसद है, आपको ऑर्गेनाइजेशन क्लीनिंग की वीडियोस नो डाउट मिलेंगी, लेकिन मेरी वीडियोस में एक मैंने अलग लेवल का मैसेज दिया होता है आप सबको, जो इससे पहले किसी वीडियो में नहीं था। किसी हाँ थे लेकिन इतना डीप नहीं था, कि आपने अपने घर से जो खुशियाँ मतलब इकट्ठी करनी है ना, और उस घर में रहकर ही उसको जन्नत बनाकर अपनी शख्सियत को निखारना है। तो बस मेरी वीडियोस का ना मकसद पूरा हो जाएगा, दैट्स इट। कि मैं इसमें आपको अपने से रिलेटेड और मेरी हर चीज़ का स्टार्टअप और दी एंड अल्लाह ताला की ज़ात के साथ कनेक्टेड रहता है हर वीडियो में। तो इसीलिए आज से अगर आपने अपनी शख्सियत को निखारना है ना, तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर मैंने आज डिस्कस कर लिया है, वो ये है कि आपने अपनी ज़िंदगी से शिकवे और शिकायतों को माइनस कर देना है, टाटा बाय बाय कर देना है, दैट्स इट। बल्कि उन शिकवे और शिकायतों को अपनी ज़ात से भी निकालें और दूसरों की ज़ात से भी माइनस करें, दूसरों से भी ना किया करें यार। अल्लाह से देखो बात करो बस, वो भी शिकवों की नहीं सूरत में नहीं करनी है अल्लाह ताला से बात, बल्कि अल्लाह ताला से शुक्रगुजारी में बात करो कि अल्लाह ने आपका दिल इतना सॉफ्ट बनाया है और आपको इतना रहम दिल, चिड़िया जैसा दिल दिया है कि जिसमें किसी की बुराई है ही नहीं। और वही जो आप लोग टाइम अपना इधर उधर गॉसिप करके या फिर बुराई करके शिकवे शिकायतों में निकालते हो ना, वही अपने घर में यार वो टाइम लगा लो। अपने घर के बारे में सोचो, अपने घर वालों के बारे में सोचो, अपनी ज़ात के बारे में सोचो। ये 3 फैक्टर्स अपनी ज़िंदगी में ना प्रायोरिटी पे रखो, दैट्स इट। इसके ऊपर और कोई कुछ नहीं है। आप ये समझना शुरू कर दो, आपका घर, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके प्यार करने वाले, और आप खुद, आपकी ज़ात, फिर देखो आपकी ज़िंदगी कैसे जन्नत बनती है। और ना सिर्फ ज़िंदगी बल्कि आपका घर भी जन्नत बनेगा। तो जी अब इस इतनी मोटिवेशनल वीडियो के बाद, मैं कहती हूँ इतना बोनस वीडियो के बाद, जिसमें ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन सिखाई गई है ना, और साथ ही साथ आपकी पर्सनालिटी को बूस्टअप करने के लिए भी आपको बातें बताई गई हैं। तो जी लाइक शेयर कमेंट तो बनता है पलवशा आपी को, और कमेंट ज़रूर किया करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला हम सबको दुनिया आखिरत दोनों की भलाई अता करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।